देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा में एक और चूक देखने को मिली है। महिला के बाद अब उत्तर प्रदेश का व्यक्ति 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। यूपी के संजय सिंह नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 14-15 मार्च की मध्यरात्रि को महिला पिस्तौल के साथ गिरफ्तार हुई थी और आज कटरा में एक और व्यक्ति जो कि 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि महिला जो थी उसके द्वारा ये कहा गया था कि वो दिल्ली पुलिस में काम करती है और जो पिस्टल उससे मिली थी वो एक्सपायर्ड थी, उसका लाइसेंस एक्सपायर्ड था। तो यहाँ पर कुछ ही दिन बाद एक और व्यक्ति जो कि कारतूस के साथ मिला है उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी आपको बता दें कि जांच जो है वो की जा रही है और पहचान उसकी ये सामने आई है। वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, संजय सिंह उसका नाम है। फिलहाल कुछ ही दिनों में नवरात्रि जो है मां वैष्णो देवी में शुरू हो जाएंगे और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। इसी में अब ये एक बड़ा चैलेंज, जो बड़ी चुनौती जो है पुलिस बलों के लिए आन खड़ी हुई है, जिसमें मां वैष्णो देवी की अगर बात की जाए तो बाणगंगा की अगर बात की जाए तो वहां से इग्नोर होते हुए आगे बढ़े और आगे जाकर चेकिंग पोस्ट पर ये कारतूस और पिस्टल जो है वो बरामद किए गए। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सोहन कोली जुड़ चुके हैं। सोहन, बताइएगा क्या कुछ जानकारी है पूरी उस व्यक्ति को लेकर, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही दिन पहले पिस्टल और अब कारतूस बरामद किया गया है। सोहन, आप सुन पा रहे हैं? तो चलिए, यहाँ पर सोहन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन वैष्णो देवी के हवाले से ही बात करेंगे। काफी ज्यादा संगीन ये मामला है, क्योंकि एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और हजारों की संख्या में रोज यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। और इस बीच जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो सुरक्षा के हवाले से और कड़ी और पैनी नजर पुलिस बल को रखनी पड़ती है। और नवरात्रि जो है वो कुछ ही दिन में है और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। तो ये अब सुरक्षा के हवाले से बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। कटरा का धार्मिक स्थल मां वैष्णो देवी की अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले पिस्टल और अब कारतूस बरामद किया है। सोहन कोहली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सोहन, बताइएगा, कटरा के हवाले से अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले पिस्टल पकड़ी गई एक महिला से और अब कारतूस, फिलहाल क्या जानकारी है उस व्यक्ति को लेकर? मैं आपको बता दूं कि बहुत चिंता जताने वाली बात है, क्योंकि नवरात्रे मां वैष्णो देवी के नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और काफी ज्यादा श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए कटरा में पहुंच रहे हैं। और बहुत चिंता जताने वाली बात है, क्योंकि श्रद्धालु जब मां वैष्णो देवी के दरबार में जब कटरा में पहुंचता है तो उससे पहले की 5 से 6 जगह जो चेकिंग उसको करवाना पड़ती है, क्योंकि कटरा में जब जाती तो उसको पहले तो चेक पोस्ट जो मूरी में वहां पे चेकिंग की जाती है, उसके बाद बाणगंगा, आतकुआरी और कटरा में उसको प्रॉपर चेकिंग के दौरान ही मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए अनुमति मिलती है। मगर बहुत पुलिस को भी यहाँ पे बहुत चिंता जताने वाली बात है, क्योंकि श्रद्धालु जो हैं 2 दिन पहले जो महिला एक भवन में पहुंचती है तो वहां पे उसके पास एक पिस्टल बरामद होती है फ्रिस्किंग चेक पोस्ट के ऊपर। बस दूसरी बात करूं तो आज के सोमवार देर रात को जो श्रद्धालु जो मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए यूपी से कटरा में पहुंचता, तो कटरा से जब भवन पहुंचता तो उसके पास 2 कारतूस बरामद होते हैं। पुलिस इसकी छानबीन कर रही है, कहीं ये दोनों का तालमेल तो नहीं। मगर चिंता जताने वाली बात है, क्योंकि नवरात्रे जो है मां वैष्णो देवी के शुरू हो रहे हैं, पुलिस के लिए कहीं ना कहीं चिंता जताने सोहन, वाली बात लेकिन है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर हम महिला की बात करें, उसके द्वारा ये कहा गया कि वो दिल्ली पुलिस में है, और अगर वो दिल्ली पुलिस में है या थी तो उसे पता होना चाहिए कि किन जगहों पर कैसी चेकिंग है और क्या क्या ले जाने की अनुमति होती है, क्या नहीं। सेम अब अगर संजय सिंह जो कि यूपी का रहने वाला व्यक्ति है, उसकी भी अगर बात की जाए तो हर कोई जानता है कि मंदिरों में क्या कुछ ले जाना अनुमति मिलती है, किन चीजों की नहीं मिलती है। ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नवरात्रे पास है, हजारों नहीं लाखों लोग रोज आएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही पुलिस ने वहां पे उसको पकड़ा तो उससे बातचीत करने के बाद ही उसने बताया, महिला ये बताया कि मैं दिल्ली पुलिस से हूँ। मगर पुलिस ने जहां तक उसकी जानकारी ली, जिससे पता करवाया कि वो जो पिस्टल है वो भी पिछले 5 साल से उसका लाइसेंस भी ड्यू था और ये महिला जो है ये पुलिस में नहीं थी। ये अभी पुलिस इसकी जानकारी
ठीक है, तो चलिए यहाँ पर फिलहाल अगर बात की जाए कटरा से, ये बड़ी खबर है जहां पर आपको बता दें कि आज एक और व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है वो 2 कारतूस के साथ बरामद गिरफ्तार किया गया है। तो फिलहाल ये कटरा से बड़ी खबर सामने आ रही थी। आगे बढ़ेंगे जहां पर कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने कहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को घर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लोगों को भी इस योजना का भरपूर लाभ लेना चाहिए। जम्मू में आज जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा इस आयोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए लगाए गए शिविर में सतीश शर्मा ने लोगों से ये आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर परिवार के लिए ये योजना बेहद कारगर साबित हो सकती है क्योंकि कई लोग बिजली का बिल नहीं भर रहे हैं, लिहाजा उन्हें इस योजना का लाभ लेना चाहिए। इस शिविर में जेपीडीसीएल के अधिकारियों के अलावा पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अधिकारी भी मौजूद थे। ये स्कीम हर घर पहुंचे। प्राइवेट फर्म्स और बैंक का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो इस मिशन में पूरा सहयोग दे रहे हैं। आपको मटेरियल सप्लाई करने में और सब्सिडी देने में आप सबको इसका पूरा लाभ उठाना है। जेएंडके का बिजली का बजट माइनस में यानी डेफिसिट में चल रहा है और हमारे लोग भी बिजली के बिल पूरा नहीं भर पाते, इसलिए हमें सोलर का भरपूर फ़ायदा उठाना आने वाले दिनों में। हाल ही में ऑनरेबल सीएम जनाब अब्दुल्ला साहब ने बजट में एवाई के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली अनाउंस की, जो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है जिससे लोगों को सहूलियत पहुंचेगी और बाकी कैटेगरी के लोगों के बारे में भी सोचा जा रहा है। लेकिन सोलर एनर्जी को हार्नेस करने और इससे बिजली बनाना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट और जो उमर सरकार का एक मिशन है, जिस मिशन में हमारे लोगों का एक अहम रोल है, उनको आगे आने हैं और इस स्कीम को आगे बढ़ाना है। और इसके देखो जी, रेडिएंट एनर्जी से ये लाइट पैदा होती है। पहले हमें देखता गर्मी से क्या पैदा होता था, गर्मी से क्या पैदा होता है। एक तो सबसे पहले ये सस्टेनेबल है, दैट इज़ द ब्यूटी, है ना। और हर घर में बिजली जाएगी, पंप्स इससे लगेंगे, इरिगेशन का काम होगा, स्ट्रीट लाइटिंग का काम होगा। तो एक तो स्किट वालों का यार वो बड़ा अच्छा चलिए नहीं था क्या, वो दिन फ़ोटो खिंचानी, ये जो बता रहे थे हर घर में लड़ाई होती बिजली को बिल को लेकर। और आप जितने लोग यहाँ आए मीडिया वाले, जितना बिल आ रहा है आजकल लोगों का, ये बहुत बड़ा इशू है। तो कोशिश करेंगे इसको एड्रेस करेंगे। उन्हें जिन्हें आखिर नहीं तेरे ने ब्याह करिए पता नहीं क्यों हुई है, उन्हें पूछा ब्याह कितने थे कितने साल हुई है, दर साहब उन्हें आखिर 20-25 साल हुई है। आखिर आप कहाँ के हो, कहते 23 साल हो गए शादी को, कहीं के नहीं रहे। तो बिजली का भी एक योगदान है। और कुछ एरियाज़ हैं जैसे जानीपुर में और जम्मू में आज कुछ ऐसी हुई कि बिजली काट दी गई। तो अगर हम इस तरफ जाएंगे तो मुझे लगता है हम बचा सकते हैं बड़े लोगों को। हम छोटे होते थे तो गांव में बिजली नहीं होती, और जब बिजली बंद होती थी हम शुक्र करते थे, पलावा हम पढ़ना नहीं पड़ा। और जब चली जाती थी गाली भी देते थे कुछ लोग, तेरा बेरा करके जा फलाना फलाना, ऐसा होता था, वीव सीन। बट सोलर से ये होगा कि मेरे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं, मेरे को लगता है दे आर फ्यूचर। चाहे साइंस टेक्नोलॉजी है, चाहे आईटी है, चाहे रिन्यूएबल है, दे आर फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड सो एम आई। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, आज तक की हैवीएस्ट सब्सिडी दैट इज़ 65%, आगे इसमें क्या होगा उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो हमारा ये रिकवर हो जाती है एक साल में, जब आप सब्सिडी कंपोनेंट देखते हो एक साल में रिकवर हो जाती है। अब तो ग्राउंड पे भी आ गई है, पहले रूफ टॉप पे थी। और जो 1500 का हमारा जम्मू में क्रॉस हुआ है टारगेट, उसके लिए मैं मुबारकबाद दूंगा आप सबको और सारे बैंक्स को भी। और वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द समर। और ये जम्मू वाले हैं जनाब, ये नारे लगाते हैं, फिर बड़ा कम समय लेते हैं पुतले बनाने में। इससे पहले कि हमारे पुतले जलें गर्मी में, तो आप सोलर को युद्ध स्तर पे, वॉर फुटिंग पे इसको आगे। वहीं भाजपा के विधायक श्यामलाल शर्मा ने सदन में विश्वास की कमी की बात कही है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य सियासी दलों को आड़े हाथों लेते हुए उस पर चुनावी घोषणा पत्र को भूलने का आरोप लगाया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने का जिम्मेदार भी ठहराया है। श्यामलाल शर्मा ने कई अन्य मुद्दों का हवाला देते हुए नौकरशाही को भी आड़े हाथों लिया है। इन सभी मुद्दों पर श्यामलाल शर्मा से खास बातचीत की वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार ने। आइए आपको बताते हैं क्या कहना है उनका।
दोस्तों, जिस वक्त हमारे साथ श्यामलाल शर्मा जी हैं, इनके तारुफ की जरूरत नहीं है, फायर ब्रांड नेता है, भाजपा के फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं। श्याम जी, आपका स्वागत है। आप अभी बातचीत कर रहे थे, आपने ट्रस्ट डिफिसिट का जिक्र किया। इस ट्रस्ट डिफिसिट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हम जब, हमारी कथनी और करनी में फर्क है। हम जब कहते हैं तो एक पॉलिटिकल क्लास को मैं कहूंगा, और फिर उसको कहीं ना कहीं जो हमारी खसूसन तौर पर जम्मू कश्मीर की नौकरशाह, वो उन चीजों को भी सबोटाइज करते हैं। और हम कभी भी यूनाइटेड फेस नहीं देते हैं, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस हों या अपोजिशन। हम पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं। अभी भी आप देख लो, मैनिफेस्टो निकाल के देखो आप सारी पार्टियों का, ये जितने मुद्दे आज सड़कों पे हैं, ये तमाम पार्टियों ने एडमिट किया हुआ है कि हमारी सरकार आएगी तो हम मानेंगे। हमने भी, हमारा भी है। अगर आज बिजली के बिल का है कि हम बेवाफ करेंगे या 200 यूनिट देंगे, ये सारी बातें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इन टाइम बाउंड मैनर में 3 महीने में कहा है। तो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं, शिफ्ट भी नहीं कर रहे, ट्रांसफर कर रहे हैं। श्याम जी, आपका बड़ा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, क्या आपको लगा कि इस सरकार के आने के बाद अफसरशाही में कुछ बदलाव आया? क्योंकि हमें मान के चलना चाहिए, कांग्रेस और एनसी की हुकूमत बार बार यहाँ पर रही है, क्या उनके पहले से यहाँ पर जो बैठे अफसर क्या उनका सपोर्ट कर रहे हैं? जैसे अभी रिसेंटली बात करें हम, अगर केस की बात करते हैं कि लिस्ट निकल चुकी है लेकिन उनको ऑर्डर अभी तक नहीं मिल रहे हैं, आप इसमें अपनी पीठ भी थपथपाते रहे कि एलजी साहब कि हमने इंटरव्यू के इतने घंटे बाद हमने लिस्ट निकाल दी थी। आपको लगता है? मैंने कहा है ना, आज भी कुछ लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्टर्ब करना चाहते हैं। उसके लिए मैंने चीफ मिनिस्टर जी को कहा है, और हम सब लोगों को सचेत होना पड़ेगा। और ये जो बीच में हमारे कहीं ना कहीं एक कन्फ्लिक्ट जोन बनता है स्टेट कार्डर का और आईएएस अफसर का या आईपीएस हो, तो वो मुझे लगता है कि एक टीम वर्क होना चाहिए, अंडर वन अम्ब्रेला हम सब लोगों को काम करना है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपको 29 लोगों को चुन करके भेजा था यहाँ पे जम्मू के लोगों ने, कहीं ऐसा परसेप्शन ना बन जाए कि दोबारा आप पर फेथ ना करें कि आप इंडिपेंडेंटली सरकार बना ही नहीं सकते हैं। एक ऐसा परसेप्शन ना बन जाए, आपके लिए खतरा है अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, जो आपने मैनिफेस्टो जो वादे किए हैं इनके साथ। देखिए, मेरे लिए वो चिंता का विषय नहीं है। मेरे लिए चिंता का विषय ये है कि प्रेजेंट सिचुएशन जो है, जो लोगों के मुद्दे हैं, उनको किस तरीके से एड्रेस किया जाए और करवाया जाए। हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है। 4.5 साल के बाद या 4 साल 7 महीने के बाद क्या होना है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन हमारा काम है कि जो हमने लोगों के साथ कमिटमेंट की है, चाहे हम अपोजिशन में ही हैं, तो हमें अपने कर्म का निर्वाह ईमानदारी से करना चाहिए। ये भी आरोप लगता है कि आप ऑपरेशन लोटस की तैयारी में है, जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट आते हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सारा क्लियर कर दिया कि हमारी प्रायोरिटी चाहे उस तरफ की हो चाहे इस तरफ की हो, हमारी प्रायोरिटी ये है कि यहाँ अमन चैन कैसे आए, और यहाँ जो हमारे इशू हैं, चाहे बेरोजगारी का है, पीने के पानी का है, बिजली का है, सड़कों का है, अस्पताल का है, एजुकेशन का है, सरकार किसी की भी हो, तो मुझे लगता है ये सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2014 और जून 2018 के बीच में आपके पास समय था, आप मानते हैं आपके पास समय था, आप डेली वेजेस को रेगुलराइज कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास जब गेंद दूसरी सरकार के पाले में चल गई, अब आप बड़े अच्छे तरीके से तर्क संगत तरीके से बताते हैं कि कैसे इनको रेगुलराइज किया जा सकता है। ये मैं नहीं मानता। कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों की एक अप्रोच रही, आज भी अगर आप देखेंगे, कल ही आपने देखा सीएपीडी में, उससे पहले आपने देखा जो ग्राउंड्स जहां हुई है डिस्पैरिटी, हमें उसके लिए सचेत रहना है, और इनका एक माइंडसेट है, उससे बाहर इनको आना होगा। तभी मैंने आज संकेत किए हैं उस तरह। राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक हिस्से में आज संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से वहां हड़कंप मच गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धुआं उड़ते ही वहां मौजूद मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसकी सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। राजौरी के डीसी अभिषेक शर्मा भी मौके पर पहुंचे और उनकी देखरेख में लोगों को सही सलामत बाहर निकाला गया।
उन्होंने बताया कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है और इमरजेंसी सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ने दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आग लगने के कारणों का पता लगाया जाएगा और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी प्रायोरिटी है आपकी गाड़ियाँ और जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, रिस्पांस ऑफिसर सब यहाँ पे थे। मैं पर्सनली उसको सुपरवाइज़ कर रहा था। 10 बजे से लेके लगभग 40-45 मिनट्स का ऑपरेशन चला है, जिसके अंदर जो फायर का कॉज था उसको फायर ब्रिगेड की जितनी भी टीम्स थी उन्होंने क्लियर कर दिया और फायर का जो जहाँ पे आग लगी हुई थी उसको बुझा दिया गया। जितने भी यहाँ पे अटेंडेंट्स, पेशेंट्स थे और हमारी नर्सेज और स्टाफ था, वो जहाँ जहाँ भी थे फ्लोर्स पे, डिफरेंट फ्लोर्स पे, उन सभी को रेस्क्यू किया गया, उन सभी को वापस जो है वो बाहर निकाला गया। हर कोई सेफ़ है। देयर हैज़ बीन फॉर्चुनेटली अभी तक कोई किसी को ना बर्न इंजरी है, ना किसी को कोई भी लॉस हुआ है। वो बहुत एक टाइमली रिस्पांस होने की वजह से ये सब हो पाया है। और इसमें जो बाकी पेशेंट्स थे, जो इमरजेंसी सर्विसेज थी, वो लगातार चल रही हैं, वो कहीं भी तौर पे बाधित नहीं हुई हैं। थोड़ा सा जो आप ये बाहर देख रहे हैं, जो पेशेंट्स को बाहर निकाला गया है जस्ट बिकॉज अंदर वो धुआं था और उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो बाहर निकाला गया है ताकि इनकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ठीक रहे। और जैसे ही ये हमारी जो स्मोक है वो सारा क्लियर होता जाएगा, वो वापस हम अपनी थिंग्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वो सारी चीज़ें एक इंक्वायरी का हिस्सा रहेंगी कि क्या रहा, क्यों रहा, वाइड, क्योंकि वहाँ पे जो आग का कारण है वो भी अभी हमें एक्सप्लोर करना है कि आग लगाई, ये नेचुरल आग लगी है या डेलिब्रेट किसी ने आग लगाई, वो भी मालूम नहीं है। तो वो अभी हमें उसको देखना पड़ेगा। एक इन्वेस्टिगेशन मैटर है, अब सारी चीज़ें देखी जाएंगी। पैरामेडिक्स की टीम्स यहाँ पे पूरी लगी हुई हैं। आपके आसपास में भी बहुत सारे यहाँ पे पैरामेडिक्स हैं, यहीं पे हैं। कोई इस तरीके का चूक नहीं होने दी जाएगी। बाकी मैंने आपको कहा कि इनको बाहर इसलिए निकाला गया है बिकॉज अंदर अब स्मोक था, पूरा बिल्डिंग में फायर नहीं है लेकिन स्मोक था। उस स्मोक से किसी को सांस लेने में जब तकलीफ होती है तो जम्मू के नई बस्ती इलाके के दुकानदारों की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। फ्लाईओवर के निर्माण के चलते दुकानदारों को दुकानें खाली करने का आदेश जारी किया गया था और प्रशासन द्वारा दुकानों के बदले दुकानें देने का वादा किए जाने के बावजूद भी प्रशासन अभी तक अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाया है। नई बस्ती के दुकानदारों ने आज दोपहर तक दुकानें बंद रखकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई। भाजपा के नेता व पूर्व पार्षद पवन सिंह व पीडीपी नेता वीरेंद्र सिंह भी इन दुकानदारों और उनके परिवारों द्वारा किए गए प्रदर्शन में शामिल हुए और उनका पूरा साथ देने का वादा भी किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। दुकान के बदले दुकान के बदले दुकान के बदले हमारा रोजगार। दुकान के बदले दुकान के बदले दुकान के बदले दुकान के बदले रोजगार, हमारा रोजगार, हमारा रोजगार, हमारा रोजगार। आज हमने नई बस्ती बाजार एसोसिएशन का ये फैसला था कि नई बस्ती बाजार आज बिल्कुल टोटली बंद रहेगा। हमारे जितने भी भाई, जितनी भी दुकानें इस जद में आ रही हैं, हमारी पहले दिन से एक ही डिमांड थी कि दुकान के बदले जो दुकान का था वो दुकान जल्द से जल्द दो। हमारे से वादे भी बड़े बड़े किए गए, यहाँ तक गवर्नर साहब, एलजी साहब, इतने बड़े वो एक माई बाप इस स्टेट के, उन्होंने ये वादा किया था कि जल्द से जल्द आपको दुकान के बदले में दुकान दी जाएगी। अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं आया कि दुकान देने का, पर जो दुकानें तोड़ने का नोटिस था वो आ चुका है और कल उसका लास्ट दिन है। आपके माध्यम से यही अपील करते हैं सर, जो आपने वादा किया था उसे जल्द से जल्द पूरा करो। हमें पता है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ये फ्लाईओवर बनाना। हम दुकानदार उस आड़े में नहीं आना चाहते। आप फ्लाईओवर बनाइए, आप डेवलपमेंट कीजिए। दुकानदार खुद कह रहा है मैं अपनी दुकान खुद तोड़ दूंगा अगर इस डेवलपमेंट के बीच में मेरी आई। जो दुकानें आ रही हैं, आपने उनसे वादा किया था और गवर्नर हाउस में बुला के वादा किया था कि दुकान के बदले में दुकान दी जाएगी। दूसरा, आज हमारी यहाँ पे एक मौजूदा सरकार जो फुल मेजॉरिटी में बन गई है, हमारे सीएम साहब, उनसे एक हाथ जोड़ के अपील करते हैं, ये नई बस्ती बाजार जो है ये 2 बार पहले भी पीछे हो चुका है रोड के चौड़ाकरण होते। शेख साहब थे,
फारूक साहब के टाइम में ये जब रोड चौड़ा हुआ, उन्होंने पहले दुकानें बना के दी थी, उसके बाद में दुकानें तोड़ी थी। आज ऐसा क्या हो गया कि आपने फौरन नोटिस लगा दिए? सर, आपकी सरकार है, आप माई बाप हैं स्टेट के, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इन गरीब लोगों का सोचो। मार्च का महीना, बच्चों के एग्ज़ाम, बड़ों की दवाइयाँ, घर परिवार कैसे चलेगा? आज इस दुकानों में तीसरी पीढ़ी, दादाजी, बेटा, आज उनका पोता इन दुकानों में काम कर रहा है। जिनकी दुकानें टूटी, रोजगार छीना, वो बिल्कुल परिवार खत्म हो गए। आज यही हमें दिख रहा है कि अगर ये दुकानें टूटती हैं, इन परिवारों का क्या होगा? आपके माध्यम से यही अपील करते हैं, जल्द से जल्द इनको दुकानें दी जाएं। जो आपका वादा था वो पूरा करो, चाहे हमारी एलजी साहब हैं या हमारे सीएम साहब हैं। हम तो एक व्यापार करते हैं और व्यापार से जीएसटी देते हैं, रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उसी से ये डेवलपमेंट होती है। बस यही डिमांड है कि दुकान के बदले में दुकान दो। ऑर्डर जो भी आया उसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि पहला ऑर्डर जो था वो सही था कि दुकान के बदले दुकान मिलेगी और हाँ, चंद्रभागा में हमें दुकानें दी जाएंगी। तो ये जो ऑर्डर था वही मंजूर था, जनता को भी वही मंजूर था, दुकानदार को भी। तो वो जब तक वो दुकान नहीं मिलेगी तब तक तोड़ने का ऑर्डर इन्होंने नोटिस लगा दिया, वो सही बात नहीं है। जब ये 1 से 1.5 साल से ये मीटिंग्स हो चुकी हैं, फैसला हो चुका है कि दुकानें आपको यहाँ के बदले वहाँ शिफ्ट किया जाएगा तो ही यहाँ से तोड़ी जाएंगी, तो फिर वापस नोटिस लगाना तो ये सही बात नहीं है, गलत है। ये एडमिनिस्ट्रेशंस को सोचना चाहिए, हमारे गवर्नर साहब को सोचना चाहिए कि इस टाइम लोगों के ऊपर इतना ये स्ट्रेस, इतनी परेशानी दे दी दुकानदारों को, जिससे उनकी फैमिली, उनके बच्चे सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इस टाइम उन्हें ना टाइम ज़्यादा लगाकर जल्दी से जल्दी इनको दुकानें देने का फैसला सुना देना चाहिए, ताकि यहाँ पे खुशी का माहौल हो जाए। जो जनता परेशान है, जो इनकी फैमिलीज डिस्टर्ब हुई हैं, तो वो सब माहौल ठीक हो जाए। बाकी डेवलपमेंट गवर्नमेंट कर रही है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना दुकानदारों को ना बाकी आम जनता को। वो डेवलपमेंट की रुकावट में कोई खड़ा नहीं है, सिर्फ हम अपनी दुकानों के लिए खड़े हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हम चाहते। दुकान के बदले हमें दुकान दी जाए। जब लोग तकलीफ में हैं, उनके साथ में मैं बैठूंगा तो कहाँ बैठूंगा? मेरा राजनीति करना मेरा विषय नहीं है। मैं राजनीति से ऊपर उठ के आवाम को उसकी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकूं, वो एक नेता की निशानी होती है। ऐसा सभी को करना चाहिए। तो इसलिए पार्टी से ऊपर उठ के जो कमिटमेंट की, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस मसले के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेहनत सिरे चढ़ने वाली है। लेकिन आज 6 दिन हो गए हैं, 6 दिन में कुछ अभी थोड़ा सा अंधेरा ये जो बादल जब छटेंगे, जब नया सूरज निकलेगा, इन दुकानदारों को 36 दुकानें वहाँ पे मिलेंगी। ये जब उस दुकानों के शटर खोलेंगे तो यहाँ पे अपने शटर बंद करेंगे। इसको कहते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भगवान का फोटो रख के सामने आप पूजा करते हो ना, आवाज़ तो भगवान तक पहुँचती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। इस मनुष्य के रूप में सब लोगों का समर्थन यहाँ पे, आवाम हमारे साथ है। दुकानदारों की पीड़ा हमें पता है, उस पीड़ा पे हम मरहम लगाने के लिए कि इनको दुकानें मिल जाएं, यही सरकार से हम अपील कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती। सबसे बड़ी आवाज़ तो आप हैं, जो चौथा स्तंभ हैं। आपकी आवाज़ आज यहाँ पे आप मेरे से जो चीज़ पूछ रहे हैं वो सब लोग देख रहे हैं। लोग भी चाहते हैं कि इनका काम हो, और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को भी ये समझना चाहिए कि इनका काम करना चाहिए। देखिए, ऐसे है कि ये मैं समझता हूँ कि सबसे दुखद है कि जो आज जम्मू में हो रहा है। पिछले साल भी जब इनको नोटिस आया था, हम सब लोगों ने यहाँ प्रदर्शन किया था, और उस प्रदर्शन के बाद ये सरकार ने फैसला किया था कि इनको दुकान के बदले दुकान दी जाएगी, तब तक हाईवे का काम नहीं शुरू होगा। अभी तक वो बात सारी कागजों पर ही है। तो इनको 7 दिन का नोटिस आ गया, कल शायद उसका लास्ट दिन है। कि इन लोगों की जो डिमांड है, ये क्या कहते हैं, दुकान के बदले हमें दुकान दे दीजिए। तो आपने जब इनके साथ वादा किया है तो उस वादे को पूरा कीजिए, ये अपना रोजगार तो चला सकें। आज के युग में एक तरफ से सबका साथ सबका विकास करने वाली एक पार्टी, और दूसरी तरफ से मैं देख रहा हूँ वहाँ उनके फोटो लगे हैं तो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन किसके खिलाफ है? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ, आप किसके खिलाफ है? पहले ये तो बताइए। हम तो कहते हैं कि दोनों सरकारें आगे आए, इन लोगों को दुकान के बदले दुकान दी जानी चाहिए और इनका रोजगार ना उजाड़े। इनके छोटे छोटे बच्चे
ये कारोबार करेंगे तो अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। तो एक तरफ से जो सरकार, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बाहर के लोगों को जगह देना चाहती है लेकिन जम्मू के लोगों को बेघर करना चाहती है। तो हम सरकार से अपील करते हैं, इस नोटिस को आज के आज वापस लीजिए, इनको दुकानें दीजिए। अगर आप ये नोटिस वापस नहीं लेंगे, हम इन लोगों के साथ। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।